नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक देश है सूडान के बारे में। मैं आपको आगे सब कुछ मैप में दिखाऊंगा, लेकिन वहां पर क्या हुआ है कि मिलिट्री ने कू कर लिया है, तख्ता पलट कर लिया है वहां की सरकार का। अब देखिए, सूडान के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से सिविलियन गवर्नमेंट नहीं थी। सूडान एक प्रकार से ट्रांजिशनरी फेज से गुजर रहा था, मतलब कि वहां पर एक कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। और आगे चलकर बताया जा रहा था कि 2023 में वहां पर चुनाव वगैरह होने थे, बहुत कुछ होना था, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन फाइनली यहां पर क्या हुआ है कि मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। ये आप देख सकते हो, सूडान मिलिट्री सीजेस पावर एंड फायर्स ऑन प्रोटेस्टर्स, जिसकी वजह से 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। यूएस ने जो अपना सपोर्ट है, एड है, उसको वापस ले लिया है। ये सारी चीजें एग्जैक्टली हो क्या रही हैं, सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि जो पूरा सूडान है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश हुआ करता था। जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर आपको सूडान और नीचे साउथ सूडान देखने को मिलेगा। 2011 में ये सेपरेट हो जाते हैं, तो ये अलग हो जाता है साउथ सूडान और सूडान। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नदन वाला जो पार्ट है सूडान, जिसकी कैपिटल खार्टूम देखने को मिलेगी, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो यहीं पर ये सब कुछ हो रहा है और इसकी बाउंड्री अगर आप देखोगे तो बहुत सारे देशों के साथ आपको देखने को मिलता है, चाहे रेड सी हो गया, नदन साइड में इजिप्ट, लीबिया, फिर वेस्टर्न साइड में चड हो गया, उसके बाद बाकी भी आप यहां पर सारे देश चाहो तो देख सकते हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है सूडान के अंदर कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी पिछले 30 वर्षों से। 2019 में ही लगभग सब कुछ यहां पर ठीक होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब वापस से प्रॉब्लम हो गई है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, देखिए अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल्ला हमदोक, इनको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया और बाकी भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया है मिलिट्री के द्वारा। और मिलिट्री और गवर्नमेंट के बीच में एक प्रकार से बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिल रहा था ऑलरेडी, फाइनली यहां पर टेक ओवर कर लिया गया है। अब सबसे पहला तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि सूडान के अंदर इंचार्ज कौन है। मैंने आपको बता तो दिया कि ये प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक वहां पर बने हुए थे, लेकिन मिलिट्री ने अरेस्ट कर दिया। लेकिन किस प्रकार का शासन आपको सूडान के अंदर देखने को मिलेगा, यह आपको थोड़ी समझने की आवश्यकता है। देखिए 2019 में यहां पर एक डिक्टेटोरियल जो लीडर हैं, जिनका नाम आप देख सकते हो प्रेसिडेंट उमर अल बशीर, ये पिछले 30 वर्षों से बने हुए थे, जिसको लेकर जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनको पसंद नहीं आता था ये सारी चीजें। लेकिन फाइनली 2019 में कुछ ऐसी चीजें हुई थी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें देखने को मिली, जिसकी वजह से यहां पर इनको हटा दिया गया। प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को फाइनली यहां पर हटा दिया जाता है। आगे क्या होता है, अगस्त 2019 में एक एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत जो मिलिट्री है वो सिविलियन पॉलिटिकल ग्रुप के साथ पावर शेयर करेगी। मतलब कि मिलिट्री भी रहेगी और जो सिविलियन ग्रुप, पॉलिटिकल जो ग्रुप है, वो आपस में पावर शेयर करेंगे सूडान के अंदर। और आगे चलकर 2023 में फाइनली वहां पर इलेक्शन होगा। कहने का मतलब है कि अभी ये ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा था और आगे चलकर 2023 में ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होने वाला था। मतलब ऐसा चांसेस था कि काश ऐसा शायद आगे चलकर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मिलिट्री और सिविलियंस के बीच में देखोगे तो लगातार टेंशंस देखने को मिल रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो, गवर्नेंस के अंदर कभी भी आपको मिलिट्री का शासन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर हो क्या रहा था कि जो एक प्रकार की गवर्नमेंट बनाई गई थी अभी के लिए, उसमें मिलिट्री बहुत ज्यादा दखल देती थी। यहां पर जो सिविलियंस हैं वो लगातार कंप्लेन करते रहते थे कि मिलिट्री जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर, पीस नेगोशिएशंस के अंदर लगातार यहां पर दखल देती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मिलिट्री है, उनका यह कहना था कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है, मतलब जो सिविलियन पॉलिटिकल ग्रुप है जो सरकार के अंदर थी, वो एक प्रकार से मिसमैनेजमेंट कर रही है, मोनोपोलाइज करने की कोशिश कर रही है पावर को। तो दोनों की तरफ से लगातार कई लंबे समय तक आरोप लगाया जा रहा था। तो अब इसमें भी क्या होता है ना, जैसे कि आपने किसी भी देश के अंदर देखा होगा, जो ऑपोजिशन पार्टी है कई बार वो क्या करती है, ऑपोजिशन पार्टी यहां पर मिलिट्री के साथ किसी प्रकार का गठबंधन कर लेती है। मतलब ऑपोजिशन पार्टी को, जो सिविलियन पॉपुलेशन में भी जो ऑपोजिशन पार्टी है, कुछ ग्रुप हैं, वो यहां पर क्या करते हैं, मिलिट्री के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो सरकार में सिविलियन पॉपुलेशन बना हुआ है, जो सिविलियन पॉलिटिकल ग्रुप बना हुआ है, उसको वहां से हटाया जा सके। इनफैक्ट यहां पर सरकार ने सितंबर के महीने में भी बोला था कि तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। जो पहले के प्रेसिडेंट थे ना, आपको याद हो, मैंने बताया आपको, बशीर, ठीक है, तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, लॉयलिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर यहां पर गवर्नमेंट को हटाने की सितंबर में भी कोशिश की, लेकिन वो उस समय कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन फाइनली जाकर यहां पर ये सारी चीजें हो गई हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर मिलिट्री और ये जो सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर जो डिसएग्रीमेंट है वो किस चीज को लेकर है। बहुत सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला यहां पर 2003 में जो डार्फर रीजन है सूडान के अंदर, मैं आपको पहले लोकेशन दिखा देता हूं,
जैसे कि आप देख सकते हो ये पहले 2011 के पहले तो आपको पता है पूरा एक ही हुआ करता था, मैंने आपको बताया। लेकिन अभी आप देखोगे सूडान के अंदर ये वाला जो साइड आप देख रहे हो वेस्टर्न वाला पूरा पार्ट सूडान का, ठीक है, इसको कहते हैं दारफर रीजन। तो इस पर्टिकुलर रीजन में 2003 में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, सिविलियन पॉपुलेशन को मारा गया था बाय द मिलिट्री। तो अभी उस सभी चीजों को लेकर यहां पर केसेस वगैरह चल रहे थे। इनफैक्ट आप देख सकते हो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो बशीर हैं, क्योंकि बशीर तो पिछले 30 वर्षों से बने हुए थे, उन्हीं के ऊपर और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारा इल्जाम लगा हुआ है, केसेस चल रहे हैं। तो इसको लेकर क्या हुआ था कि जो सिविलियन पॉपुलेशन की कैबिनेट है उन्होंने यहां पर उन सभी लोगों को हैंडओवर करने का साइन कर दिया कि जो भी लोग सस्पेक्ट हैं हम उनको हैंडओवर कर देंगे और उनके ऊपर केसेस चलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है मिलिट्री को यह चीज पसंद आएगा? नहीं आएगा। इसी की वजह से दोनों के बीच में यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। मतलब कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन है, वो यहां पर चाहती थी कि जस्टिस मिले, लेकिन मिलिट्री नहीं चाहती थी कि यहां पर किसी प्रकार की चीजें हो। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी यहां पर 3 जून को काफी सारा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था प्रो डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा, और उनके ऊपर भी हिंसा की गई थी मिलिट्री के द्वारा। तो उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन होना था। इनफैक्ट यहां पर लगभग साबित हो चुकी हैं कई सारी चीजें कि मिलिट्री ने बहुत सारा अन्याय किया था 2019 के प्रोटेस्ट के दौरान भी, और इसको लेकर पब्लिक के अंदर काफी गुस्सा है कि वो सारे इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग्स हैं उसको पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है। तो यहां पर भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो चाहती है कि जो ओवरसाइट और रीस्ट्रक्चरिंग है मिलिट्री का वो किया जाए। मतलब मिलिट्री के पास वो पावर नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेट पावर किसके पास होनी चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज के पास होनी चाहिए। जैसे कि भारत में आपने देखा होगा अल्टीमेटली जो सरकार होती है वही यहां पर चीजों को गवर्न करती है। लेकिन मिलिट्री जो है एक बार पावरफुल हो गई फिर उसको ये चीज पसंद नहीं आता, और इसी की वजह से यहां पर मिलिट्री बार बार रेसिस्ट कर रही थी। तो आई होप कि अब आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि मिलिट्री और जो सिविलियन पॉपुलेशन की गवर्नमेंट है दोनों के बीच में लगातार रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा था, और फाइनली यहां पर मिलिट्री ने जो गवर्नमेंट है उसको पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। सिर्फ यही नहीं होता है दोस्तों, यहां पर जब भी इस तरह की चीजें होती हैं उसमें आपको और भी कई कारण देखने को मिलते हैं। जैसे कि इकोनॉमी हो गया। अगर आप सूडान की इकोनॉमी इस समय देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही है। वैसे तो ये प्रॉब्लम बशीर के समय ही हो गया था, 2019 में जब बशीर को हटाया गया था, पिछले 30 साल से जो बने हुए थे, तो उस समय बहुत ज्यादा उनकी जो करेंसी है वो प्लंज हो गई थी, नीचे गिर गई थी। खाने की शॉर्टेजेस देखने को मिल रही थी, फ्यूल की शॉर्टेजेस देखने को मिल रही थी। तो बशीर का फाइनली डाउनफॉल हो गया। लेकिन उसके बाद जो सरकार आई है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चमत्कार हो जाएगा, अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएंगी। तो यहां पर आईएमएफ के साथ बातचीत करके कई सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे आपको याद होगा भारत के अंदर भी 1991 में जब प्रॉब्लम हुआ था तो आईएमएफ ने कई सारे कंडीशंस रखे थे, तब जाकर हमको मदद की थी। तो आईएमएफ ने यहां पर भी सूडान में भी कई सारे कंडीशंस रखे हैं, तभी जाकर वो डेट रिलीफ और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो चीजें हो पाएंगी। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है, अचानक से ये जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ गया है। 400% इन्फ्लेशन बताया जा रहा है वहां पर देखने को मिला, और इसी की वजह से कई बार इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर भी वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। तो यह भी एक कारण कह सकते हो कि कुछ लोगों के अंदर, सूडान के अंदर जो लोग हैं वो भी इस चीज से नाराज थे, और इसी का फायदा उठा लिया मिलिट्री ने और एक प्रकार से टेक ओवर कर लिया। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, मैंने आपको दिखाया सूडान का बहुत सारे देशों के साथ, आपको जो देश हैं उनके साथ बाउंड्री टच करती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर एक तो सहेल रीजन आपको पता होगा। सहेल रीजन क्या है? जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये पूरा पार्ट सहेल रीजन में आता है। ये एक प्रकार का ट्रांजिशन जोन है बिटवीन सहारा डेजर्ट एंड नीचे आपने सुना होगा सवाना के बारे में, सवाना जो ग्रासलैंड आपने सुना होगा ना, तो उसके और सहारा डेजर्ट के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। तो सूडान उसके अंदर आता है। इसके अलावा रेड सी से भी ये ज्वाइन करता है। और एक और आपने देखा होगा यहां पर इथियोपिया। अगर आपने थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस को ट्रैक किया हो, इथियोपिया में आपको पता होगा जो टिग्रे रीजन है, टिग्रे रीजन इथियोपिया का जो नदन पार्ट है, आप देखोगे ना यहां पर, इधर आपको देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पर वायलेंस इतना ज्यादा हो रहा है तो लोग भागकर जो सूडान का वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये सूडान का वेस्टर्न पार्ट से जुड़ता है, वहां पर लोग यहां पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी सूडान के अंदर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, आपने एक ग्रैंड रेनेसेंस डैम के बारे में सुना होगा। ये बेसिकली क्या है, आप देखोगे तो जो ब्लू नाइल रिवर है, यहां पर इथियोपिया एक डैम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सूडान चाहता है कि यहां पर अभी के लिए डैम ना बनाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से इधर पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। इजिप्ट और इथियोपिया के अंदर बीच में इसी डैम को लेकर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ये डैम बेसिकली क्या है ना, जो सूडान और इथियोपिया का बॉर्डर है वहीं पर बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर भी सूडान और इथियोपिया में आपको टेंशन देखने को मिलेगा। तो नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि सूडान के अंदर काफी बड़ी क्राइसिस देखने को मिल रही है। और ये जो भी ये चीज हुआ है
इसको लेकर अब क्या हुआ कि यूएस ने यहां पर जो भी सपोर्ट देता था यूएस, जैसे कि $700 मिलियन का एड लगातार यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किया जाता था, अब यहां पर उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है, उनके जो स्टेट स्पोक्समैन है उनका कहना था कि यहां पर जिस तरह से मिलिट्री ने टेक ओवर किया है उनको तुरंत हट जाना चाहिए और वापस से जो सिविलियन लेड ट्रांजिशन गवर्नमेंट है उनको सौंप देना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए आई होप कि जो भी सिचुएशन है सूडान के अंदर वो सारी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अफ्रीका के बारे में ही, 2 स्टेटमेंट है अफ्रीका से रिलेटेड, बताइए यहां पर कौन सा करेक्ट होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।